हेलो माय डियर स्टूडेंट। आइए आज हम लोग आगे बढ़ते हैं प्लांट किंगडम में। एल्गी हम लोग पढ़ चुके हैं और अब नेक्स्ट टॉपिक है ब्रायोफाइटा। तो आइए ब्रायोफाइटा कवर करते हैं। ब्रायोफाइट्स ये एल्गी के बाद इवोल्यूशन में आप देखेंगे एल्गी से ज़्यादा ये डेवलप्ड है। दे आर फाउंड कॉमनली ग्रोइंग इन मॉइस्ट सैडेड एरियाज इन द हिल्स। तो ये मॉइस्ट सैडी प्लेसेस में पाए जाते हैं। हैबिटेट पहला करेक्टर हम लोग कवर करते हैं। तो यहाँ पर हैबिटेट देखें तो मॉइस्ट सैडी प्लेसेस हैं, सैडी एरियाज हैं, छायादार जगह पर मिलेंगे इन द हिल्स। ब्रायोफाइट्स आर आल्सो कॉल्ड एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम। इन्हें एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम भी कहते हैं बिकॉज दीज प्लांट कैन लिव इन सॉइल बट आर डिपेंड ऑन वाटर फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो ये सॉइल में भी रह सकते हैं लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए इन्हें वाटर की ज़रूरत होती है, जो कि एक एम्फीबियन का करेक्टर है। तो इस तरह से इन्हें एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम भी कहते हैं। दे यूजुअली अकर इन डैम्प ह्यूमिड एंड सैडेड लोकेलिटीज़। तो वही हैबिटेट की बात किया गया है, डैम्प और ह्यूमिड एंड सैडेड लोकेलिटीज़ में भी ये ग्रो करते हैं। द प्लांट बॉडी ऑफ ब्रायोफाइट्स इज मोर डिफ्रेंशिएटेड दैन दैट ऑफ एल्गी। तो एल्गी से ज़्यादा डिफ्रेंशिएटेड है इनकी बॉडी। इट इज़ थैलस लाइक, है ये थैलस लाइक ही, जैसे आप एल्गी में देखा था, लेकिन यहाँ डेवलपमेंट कुछ आपको दिखेगा। एंड प्रोस्टेट आर इरेक्ट। तो ये या तो पैरेलल चलते हैं अर्थ के या फिर सीधे खड़े होते हैं, इरेक्ट होते हैं। एंड अटैच टू द सबस्ट्रेटम बाय यूनिसेलर और मल्टीसेलर राइजोइड। तो यहाँ रूट लाइक स्ट्रक्चर दिखने लगा है, रूट तो नहीं पाई जा रही हैं लेकिन रूट लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। दे लैक ट्रू रूट्स, स्टेम और लीव्स। तो इनमें ट्रू रूट, स्टेम या लीव्स नहीं होंगी, रूट लाइक, स्टेम लाइक, लीफ लाइक स्ट्रक्चर होगा। दे मे पोजेस रूट लाइक, लीफ लाइक और स्टेम लाइक स्ट्रक्चर। द मेन प्लांट बॉडी ऑफ ब्रायोफाइट इज हैप्लॉइड। इनकी जो मेन प्लांट बॉडी होगा वो हैप्लॉइड होगा, मीन्स फोटोसिंथेटिक हो गई है स्टेज। हैप्लॉइड मीन्स हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो रखें, तो टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो होगा वो डिप्लॉयड यहाँ पर स्पोरोफाइट में मिलेगा। और जो हैप्लॉइड यहाँ पर इनकी गैमेटोफाइट जिसे कहते हैं, इट प्रोड्यूसेस गैमेट्स, हैंस इज कॉल्ड गैमेटोफाइट। और ये हैप्लॉइड स्टेज को हम लोग क्या कहेंगे, गैमेटोफाइट, क्योंकि वो गैमेट प्रोड्यूस करते हैं। द सेक्स ऑर्गन इन ब्रायोफाइट्स आर मल्टीसेलर। इनमें जो सेक्स ऑर्गन है वो आपको यहाँ पर मल्टीसेलर मिलेंगे, मोर देन वन सेल से बने हैं। द मेल सेक्स ऑर्गन इज कॉल्ड एंथीरिडियम। मेल सेक्स ऑर्गन को ब्रायोफाइट में यहाँ नया टर्म दिया गया है, इसको आप एल्गी में नहीं पढ़े थे, ये टर्म एल्गी में नहीं मिलेगा। एंथीरिडियम बोलेंगे मेल सेक्स ऑर्गन को, जैसे आप फ्लावर्स में पढ़ते हैं मेल सेक्स ऑर्गन एंथर, वैसे यहाँ पर एंथीरिडियम है मेल सेक्स ऑर्गन ब्रायोफाइट्स में। दे प्रोड्यूस बाइफ्लैजिलेट एंथीरोजॉइड्स। और इस एंथीरिडियम में बाइफ्लैजिलेटेड एंथीरोजॉइड्स प्रेजेंट होंगे। तो फ्लैजिला है तो यहाँ इसका मतलब ये मूवमेंट कर सकते हैं, बाइफ्लैजिलेटेड एंथीरोजॉइड्स। द फीमेल सेक्स ऑर्गन कॉल्ड आर्कीगोनियम। और फीमेल सेक्स ऑर्गन को क्या कहेंगे, आर्कीगोनियम, जो कि फ्लास्क शेप की होती है। एंड प्रोड्यूसेस अ सिंगल एग। और उसमें एक एग होगा, प्रोड्यूस करते हैं, एक एग प्रेजेंट होता है। द एंथीरोजॉइड्स आर रिलीज इनटू वाटर वेयर दे कम इन कांटेक्ट विद आर्कीगोनियम। तो एंथीरोजॉइड में फ्लैजिला होते हुए भी इन्हें वाटर की ज़रूरत होती है, तभी ये मूव करेंगे। ये अपने आप ऐसे उड़ नहीं सकते हैं, चल कर नहीं जा सकते, तो इन्हें मीडियम चाहिए और वाटर के थ्रू ये आर्कीगोनियम तक पहुँचते हैं। एन एंथीरोजॉइड फ्यूजेज विद द एग टू प्रोड्यूस जाइगोट। और एंथीरोजॉइड फ्यूज होगा एग से, और एग से फ्यूजन के बाद जाइगोट बनेगा। जाइगोट्स डू नॉट अंडरगो रिडक्शन डिवीजन इमीडिएटली। जाइगोट तुरंत रिडक्शन डिवीजन नहीं होगा, जाइगोट में मियोसिस नहीं होगी। दे प्रोड्यूस ए मल्टीसेलर बॉडी कॉल्ड स्पोरोफाइट। पहले वो एक मल्टीसेलर बॉडी बनाएंगे जिसे क्या कहते हैं, स्पोरोफाइट। द स्पोरोफाइट इज नॉट फ्री लिविंग। स्पोरोफाइट फ्री लिविंग नहीं होगा, ये डिपेंड होगा किस पर, गैमेटोफाइट पर। देखिए आगे दी, बट अटैच टू द फोटोसिंथेटिक गैमेटोफाइट एंड डेराइव नरिशमेंट फ्रॉम इट। तो स्पोरोफाइट डिप्लॉयड है लेकिन ये डिपेंड है किस पर, गैमेटोफाइट पर, जो कि हैप्लॉयड होता है। गैमेटोफाइट में ये बात है कि वो फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं और अपना तो न्यूट्रिशन ले रहे हैं, साथ साथ में स्पोरोफाइट को भी न्यूट्रिशन देंगे यहाँ पर।
तो स्पोरोफाइट डिपेंड होता है किस पर, गैमेटोफाइट पर, और गैमेटोफाइट यहाँ इंडिपेंडेंट होता है, डोमिनेंट होता है। जिसको हैप्लॉइड होगा गैमेटोफाइट, हम कह सकते हैं हैप्लॉइड स्टेज यहाँ पर डोमिनेंट है। सम सेल्स ऑफ द स्पोरोफाइट अंडरगो रिडक्शन डिवीजन। अब स्पोरोफाइट की कुछ सेल्स में रिडक्शन डिवीजन होगा, मियोसिस होगी, जिससे हैप्लॉइड स्पोर डेवलप होंगे और ये हैप्लॉइड स्पोर आगे जर्मिनेट होकर के फिर नया गैमेटोफाइट बनाएंगे। तो इस तरह से लाइफ साइकिल इनकी चलती रहती है, गैमेटोफाइट, गैमेटोफाइट से स्पोरोफाइट, और स्पोरोफाइट से फिर गैमेटोफाइट, फिर स्पोरोफाइट। अभी लाइफ साइकिल में हम लोग इसको फिर दोबारा देखेंगे। और यहाँ कुछ डायग्राम है, इनको आप लोग प्रैक्टिस करिए, इनकी इसको जरूर बनाइए। फ्यूनेरिया यहाँ पर है, ये ब्रायोफाइट्स का एग्जाम्पल है। फ्यूनेरिया में आप देख रहे हैं नीचे गैमेटोफाइट दिखाया गया है और ऊपर की तरफ स्पोरोफाइट। गैमेटोफाइट में आप देख रहे हैं ये डोमिनेंट स्टेज है, फोटोसिंथेसिस होगी, यहाँ क्लोरोफिल प्रेजेंट है, इसमें क्लोरोप्लास्ट है इस लीफ में, लीफ लाइक स्ट्रक्चर में, इसको यहाँ लीफ से डिनोट किया गया है। और इस पर स्पोरोफाइट डिपेंडेंट है, इसका फूट, इसमें 3 पार्ट होंगे, फूट, सीटा, कैप्सूल। फूट इसमें धसा हुआ है गैमेटोफाइट में, सीटा ये है, और कैप्सूल ऊपर देख रहे हैं आप। कैप्सूल में ही मियोसिस होती है और स्पोर बनते हैं। कैप्सूल के बस्ट होने पर यहाँ स्पोर डिस्पर्स होकर के नया प्लांट डेवलप करते हैं, नया फ्यूनेरिया बनाते हैं। तो ये पूरी कहानी है, इनकी लाइफ साइकिल इसी तरह से आप शो करेंगे, पहले गैमेटोफाइट, फिर स्पोरोफाइट, फिर गैमेटोफाइट, फिर स्पोरोफाइट। और यहाँ गैमेटोफाइट पर डिपेंड है स्पोरोफाइट। फूड और न्यूट्रिशन, इसे फूड, यहाँ फूड सीटा कैप्सूल है तो फूड से यहाँ फूड वगैरह ये लेते हैं, न्यूट्रिशन लेते हैं। दूसरा जो डायग्राम है यहाँ पर देख रहे हैं, थैलस, थैलॉइड स्ट्रक्चर है मार्केंसिया का। तो इसमें आप थैलॉइड मीन्स ना, तो इसमें रूट, लीफ, स्टेम ये सब नहीं है, रूट लाइक स्ट्रक्चर, राइजोइड प्रेजेंट है। और यहाँ जीमा कप है जिसमें जेमी बनते हैं। और यहाँ ये आप देख रहे हैं आर्किगोनियोफोर, आर्किगोनियोफोर ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होगा और एंथीरिडियोफोर मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होगा। तो इस तरह से मार्केंसिया में मेल थैलस और फीमेल थैलस, इनका भी डायग्राम आप जरूर तैयार करें। नेक्स्ट टॉपिक, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रायोफाइट्स में अगर देखें तो सम मॉसेस प्रोवाइड फूड फॉर हर्बेसियस मैमल। जैसे एल्गी में आपने देखा उसको भी फूड की तरह, कुछ एल्गी ऐसे हैं जिन्हें हम फूड की तरह यूज करते हैं। SLP मैंने बताया था, सार्गासम, लेमिनेरिया और पोरफायरा। तो यहाँ ऐसे ब्रायोफाइट्स में भी कुछ ब्रायोफाइट्स ऐसे हैं जिनको फूड की तरह यूज किया जाता है हर्बेसियस मैमल के लिए, बर्ड्स के लिए या अदर एनिमल के लिए। स्पीसीज ऑफ स्फैग्नम, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। स्फैग्नम याद रखिएगा, अंडरलाइन इसको जरूर करेंगे, साइंटिफिक नेम है। ये एक मॉस है। मॉस और लीवर वर्ट, दो चीज़ें हम लोगों को पढ़नी है ब्रायोफाइट में। ब्रायोफाइट्स को 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, लीवर वर्ट और मॉसेस। तो ये स्फैग्नम एक मॉस है। प्रोवाइड पीट, जो हमें पीट प्रोवाइड करता है। पीट मीन्स यहाँ पर कोई मीन्स एक तरह से हम कह सकते हैं जो वाटर कंटेन करे, दलदल टाइप का, पास जिसको गाँव में बोलते हैं, पास। तो पीट दैट हैव लॉन्ग बीन यूज्ड एज फ्यूल, और इसको हम लोग यूज करते हैं फ्यूल की तरह। एंड बिकॉज ऑफ देयर कैपेसिटी टू होल्ड वाटर, इनमें वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए इनका यूज हम करते हैं पैकेजिंग मटेरियल फॉर ट्रांसशिपमेंट ऑफ लिविंग मटेरियल। कोई आपको प्लांट है, कोई भी लिविंग मटेरियल एक जगह से दूसरी जगह ले जाना है तो इसी में हम लोग इसको रैप कर लेते हैं। इसमें वाटर कंटेनिंग कैपेसिटी है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ज़्यादा होती है स्फैग्नम में। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया, ट्रांसशिपमेंट में हम कौन सा ब्रायोफाइट यूज करते हैं, तो आप बताएंगे स्फैग्नम। मॉसेस along with lichens are the first organism to colonize rock and hills। तो आप रॉक पर, चट्टानों पर देखते हैं सबसे पहले यहाँ पर मॉसेस ग्रो करते हैं लाइकेन के साथ मिल करके। लाइकेन तो पियोनियर स्पीसीज है ही, पायनियर स्पीसीज है। लाइकेन सबसे पहले ग्रो करते हैं रॉक्स पर, लेकिन उसी के साथ मॉसेस भी ग्रो करते हैं और इसलिए इनका ग्रेट इंपॉर्टेंस है। इकोलॉजी में अगर देखें, इकोलॉजी में, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है इनका। दे डिकम्पोज रॉक्स, ये धीरे धीरे रॉक्स को डिकम्पोज करते हैं, मेकिंग द सबस्ट्रेट सुटेबल फॉर द ग्रोथ ऑफ हायर प्लांट। और जब रॉक्स को डिकम्पोज करेंगे तो जो भी सबस्ट्रेट है उसमें वो सुटेबल बनाते हैं, प्लांट इनको एब्जॉर्ब कर सकें। सिंस मॉसेस फॉर्म डेंस मैट्स ऑन द सॉयल, सॉयल पर ये एक मोटी मैट टाइप का बनाएंगे, एक लेयर बना देते हैं। दे रिड्यूस द इम्पैक्ट ऑफ फॉलिंग रेन, तो इससे क्या होगा, ये मिट्टी को पकड़े रखते हैं और जब रेन फॉल होती है तो ये सॉयल इरोजन को प्रिवेंट करते हैं। सॉयल इरोजन मीन्स जानते हैं आप, द रिमूवल ऑफ अपर
लेयर ऑफ द अर्थ। तो सॉइल इरोजन से नुकसान होता है, उसकी फर्टिलिटी कम होती है सॉइल की। नेक्स्ट, द ब्रायोफाइट्स आर डिवाइडेड इनटू लिवरवर्ट्स एंड मॉसेस। जहां हम दो चीजें हम लोगों को पढ़नी है, लिवरवर्ट और मॉस के बारे में। लिवरवर्ट के बारे में आइए देखते हैं। ये भी सेम कंडीशन, हैबिटेट इनका वही होगा, मॉइस्ट सैडी प्लेसेस या बैंक ऑफ स्ट्रीम, मार्सी ग्राउंड, डैम सॉइल, डीप इन द वुड। स्ट्रक्चर की बात करें तो थायलॉइड होंगे, एग्जाम्पल मार्केंसिया, इसका डायग्राम अभी आपने देखा तो थायलॉइड है, मार्केंसिया थैलस लाइक होगा। द थैलस इज डॉर्सीवेंट्रल, मतलब डार्सल और वेंट्रल साइड होंगे थैलस में, एंड क्लोजली अप्रेस्ड टू द सबस्ट्रेट। जिस सबस्ट्रेटम पर होंगे ये, उस पर ये क्लोजली अप्रेस्ड चपटे चिपके पड़े होंगे। द लीफी मेंबर हैव टाइनी लीफ लाइक अपेंडेजेस इन टू रोज ऑन द स्टेम लाइक स्ट्रक्चर। तो यहाँ लीफ लाइक स्ट्रक्चर पाए जाएंगे स्टेम लाइक स्ट्रक्चर पर, ट्रू स्टेम या ट्रू लीफ नहीं होंगे। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनमें फ्रेगमेंटेशन से होता है, और यहाँ पर या फिर फ्रेगमेंटेशन के थ्रू होगा, नहीं तो इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव बॉडी, जिसमें जेमी की बात किया था अभी हमने, तो जेमी यहाँ पर बनते हैं। जेमी आर ग्रीन मल्टीसेलर एसेक्सुअल बड होती हैं जेमी, विच डेवलप इन स्मॉल रिसेप्टिकल्स कॉल्ड जीमा कप। जीमा कप में जेमी बनती हैं और ये सेक्सुअल बड होते। कई बार पूछा गया है आपके यहाँ कि जेमी क्या है, तो आप जेमी या जी बताएंगे कि जेमी आर द मल्टीसेलर एसेक्सुअल ग्रीन बड डेवलप्स इन जीमा कप। जीमा कप में जो बनते हैं ग्रीन मल्टीसेलर एसेक्सुअल बड्स जो बनती हैं, उन्हीं को क्या बोलते हैं, जेमी, जो बाद में नए ऑर्गेनिज को डेवलप करती हैं। तो जेमी बिकम डिटैच फ्रॉम द पेरेंट बॉडी, जैसे डेवलप होगी पेरेंट बॉडी से डिटैच होगी, एंड जर्मिनेट टू फॉर्म न्यू इंडिविजुअल, और नया इंडिविजुअल जेमी बना देगी। ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो सेक्सुअल में आपने जेमी देखा, वेजिटेटिव में फ्रेगमेंटेशन, और सेक्सुअल में मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स आर प्रोड्यूस्ड आइदर ऑन द सेम और डिफरेंट थैलाई। एक ही थैलाई पर, एक ही थैलस पर, एक ही प्लांट में मिलेंगे तो आप जानते हैं उसको क्या कहेंगे, मोनोसियस। अलग अलग होंगे तो डायोसियस। ये बातें आप नेक्स्ट क्लास में भी पढ़ोगे और 10th में भी आपको बताया गया है। तो यहाँ पर सेम या डिफरेंट थैलस पर पाए जाएंगे। द स्पोरोफाइट इज डिफरेंशिएटेड। स्पोरोफाइट की बात करेगा, जो डिप्लॉयड है वो डिफरेंशिएट होगा इनटू फूड, सीटा एंड कैप्सूल। अभी आपने डायग्राम में देखा फ्यूनेरिया के कि जहाँ पर फूड, सीटा और कैप्सूल पाया जा रहा था, फूड धसा हुआ था गैमेटोफाइट में। आफ्टर मियोसिस, मियोसिस कहाँ होगी, आप ये भी क्वेश्चन कई बार नीट में भी पूछा गया है और आपके यहाँ भी होम एग्जाम में आता है, मियोसिस कहाँ होगी, तो आप बताएंगे कैप्सूल में। मियोसिस, स्पोर्स आर प्रोड्यूस विद इन द कैप्सूल। तो कैप्सूल में प्रोड्यूस होंगे स्पोर्स, और कैसे, मियोसिस के थ्रू। दीज स्पोर्स जर्मिनेट टू फॉर्म फ्री लिविंग गैमेटोफाइट, और ये स्पोर्स फिर बाहर निकल करके नया लिविंग ऑर्गेनिज्म बनाएंगे, नया गैमेटोफाइट बनाते हैं। नेक्स्ट, मॉसेस के बारे में आई पढ़ लेते हैं, आज का लास्ट टॉपिक। द प्रीडोमिनेंट स्टेज ऑफ लाइफ साइकिल ऑफ मॉस इज गैमेटोफाइट। पूरे ब्रायोफाइट्स में ही गैमेटोफाइट रही है डोमिनेंट स्टेज, जहाँ मॉसेस में भी होगी। और गैमेटोफाइट में दो स्टेज मिलती है, कंसिस्ट ऑफ टू स्टेजेस। द फर्स्ट स्टेज इज प्रोटोनीमा स्टेज। पहली स्टेज प्रोटोनीमा है और दूसरी स्टेज लीफी स्टेज है। तो प्रोटोनीमा क्या होता है, ये कई बार शार्ट नोट पूछा गया है आपके यहाँ की, व्हाट इज प्रोटोनीमा, तो आप बताएंगे इट डेवलप्स डायरेक्टली फ्रॉम स्पोर्स। प्रोटोनीमा कहाँ से, स्पोर्स से डायरेक्ट बनते हैं। इट इज ए क्रीपिंग ग्रीन ब्रांच एंड फ्रिक्वेंटली फिलामेंटस स्टेज। और इसको आप ये भी जरूर बताएंगे प्रोटोनीमा है क्या, क्रीपिंग मतलब रेंगने वाले, सॉइल पर ये रेंग कर, मीन्स जैसे ग्रास वगैरह आप देखते हैं। क्रीपिंग ग्रीन कलर के होंगे, ब्रांच्ड होंगे, ब्रांचिंग भी पाई जाएगी, एंड फ्रिक्वेंटली फिलामेंटस स्टेज में होते हैं। मीन्स ये प्रोटोनीमा एक फिलामेंटस स्टेज है, पहली स्टेज है, फ्रिक्वेंटली फिलामेंटस स्टेज, फिलामेंट के फॉर्म में होंगे। द सेकेंड स्टेज इज द लीफी स्टेज, और जो दूसरी स्टेज है इनमें मॉसेस में वो है लीफी स्टेज, विच डेवलप्स फ्रॉम द सेकेंडरी प्रोटोनीमा। और जो कहाँ से बनेगा लीफी स्टेज, सेकेंडरी प्रोटोनीमा से, एज अ लैटरल बड। They consist of upright cylinder axis bearing spirally arranged leaves। और इनमें क्या क्या होगा, अपराइट मीन्स ऊपर की तरफ, सिलेंड्रिकल एक्सिस जो स्टेम लाइक स्ट्रक्चर है, जिनमें बहुत सारी स्पाइरल लीव्स पाई जाएंगी। स्पाइरली मीन्स स्पाइरल के फॉर्म में, जैसे स्पाइरल बाइंडिंग आप देखते हो उसी तरह से इसमें लीव पाई जाएंगी, अरेंज होंगी। दे आर अटैच टू द सॉइल थ्रू
मल्टीसेलुलर एंड ब्रांच राइजोइड, और ये सॉइल से मल्टीसेलुलर और ब्रांच राइजोइड से अटैच होगा। दिस स्टेज बियर्स द सेक्स ऑर्गन, और इसी फेज में आपको प्रोटोनीमा में ही सेक्स ऑर्गन मिलेंगे। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इन मॉसेस इज बाय फ्रेगमेंटेशन, तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन सिंपल वही पुराना फ्रेगमेंटेशन ही है यहाँ। एंड बडिंग इन द सेकेंडरी प्रोटोनीमा, सेकेंडरी प्रोटोनीमा में बडिंग के थ्रू भी नया प्लांट बनता है। इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन द सेक्स ऑर्गन्स एंथीरिडिया एंड आर्किगोनिया आर प्रोड्यूस एट द एपेक्स। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बात करें तो ये सेक्स ऑर्गन्स डेवलप होंगे एपेक्स पर, लीफी सूट में। आफ्टर फर्टिलाइजेशन एंथीरिडियम से एंथीरियोजॉइड निकलेगा और आर्किगोनियम में एक सेल होगा, तो ये वाटर के थ्रू पहुंचेगा, फ्यूज करेगा, फर्टिलाइज होगा, उसके बाद जाइगोट बनेगा और जाइगोट डेवलप होगा स्पोरोफाइट में। स्पोरोफाइट में यहाँ पर भी आप देख रहे हैं फूड सीटा कैप्सूल है, तो ब्रायोफाइट में ही फूड सीटा कैप्सूल की बात करते हैं। द कैप्सूल कंटेन स्पोर्स, कैप्सूल में मियोसिस होगी और स्पोर बनेगा, और जो आगे चल करके स्पोर्स आर फॉर्म्ड आफ्टर मियोसिस, तो मियोसिस से बनते हैं स्पोर। मियोसिस कहाँ होती है? कैप्सूल में। कॉमन एग्जाम्पल की बात करें यहाँ तो फ्यूनेरिया, पॉलीट्राइकम और स्फैग्नम, तीन एग्जाम्पल हैं, तीनों याद कर लें। पॉली एस से पॉली से पॉलीट्राइकम, एस से स्फैग्नम, एफ से फ्यूनेरिया। तो ये एग्जाम्पल सहित आप इसको बिल्कुल लिख लेंगे, तैयार कर लेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर ये आता है आपके यहाँ क्वेश्चन पूछा जाता है होम एग्जाम में भी, डिस्क्राइब द लाइफ साइकिल ऑफ ब्रायोफाइट्स, तो इसके लिए आप ये डायग्राम जरूर तैयार करें, इसको बना लेंगे आप लोग, अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। यहाँ देखिए जो मेन डोमिनेंट स्टेज है वो है गैमेटोफाइट, इंडिपेंडेंट स्टेज में है गैमेटोफाइट, इंडिपेंडेंट गैमेटोफाइट है। गैमेटोफाइट में दोनों स्ट्रक्चर बनेंगे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, एंथीरिडियम और आर्किगोनियम। एंथीरिडियम में क्या होगा, यहाँ मेल गैमीट बनेंगे, जिसको यहाँ फ्री स्विमिंग स्पर्म्स लिखा हुआ है, ये मेल गैमीट है, एंथीरोजॉइड कर सकते हैं आप। और यहाँ पर एग विद इन गैमेटोफाइट, तो यहाँ एग फीमेल पार्ट में आर्किगोनियम में बनेगा, और ये वाटर के थ्रू दोनों पहुंचेंगे और फ्यूज होगा, और फ्यूजन के बाद क्या बन जाएगा? जाइगोट। इसमें आप देख रहे हैं यहाँ पर जाइगोट बन गया, और ये जाइगोट तुरंत इसमें मियोसिस नहीं होगी, ये जाइगोट आगे चल करके माइटोसिस के थ्रू, इक्वेशनल डिवीजन के थ्रू यहाँ पर स्पोरोफाइट बनाएगा, स्पोरोफाइट डिप्लॉयड होगा, क्योंकि जाइगोट डिप्लॉयड हो गया। इसके पहले आप देख रहे हैं दोनों गैमेट हैप्लॉयड थे, दोनों मिले तो डिप्लॉयड जाइगोट से डिप्लॉयड स्पोरोफाइट, और डिप्लॉयड स्पोरोफाइट जब मेच्योर होगा तो इसमें कैप्सूल में मियोसिस होगी, जिससे स्पोर बनेंगे। तो इस तरह से यहाँ ये स्पोर फिर माइटोसिस करके नया गैमेटोफाइट बना देते हैं। तो ये पूरी की पूरी लाइफ साइकिल है, इसको भी आप प्रिपेयर कर लेंगे, पूछा जाता है आपके यहाँ। तो आज हम लोग यहीं तक रोकते हैं इस लेक्चर को। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग टेरिडोफाइटा स्टडी करेंगे, उसके इम्पॉर्टेंट फीचर्स, इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस, क्लासिफिकेशन। तो टेरिडोफाइट हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आज इतना ही, थैंक यू।